Hi there, this is me Ashish Verma. Welcoming to all of you on my YouTube channel Ashish Engineering. Hope everybody is doing great and living happily with their families. So आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं NITs स्टूडेंट्स के बारे में, ट्रिपल ITs स्टूडेंट्स के बारे में, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के बारे में जो बेसिकली अभी कॉलेज में है। जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो अभी अपने 7th सेमेस्टर में है एंड जो बच्चे अभी डिप्लोमा में है वो अपने 5th सेमेस्टर में है। तो अभी क्या है कि जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि L&T कंस्ट्रक्शन हो गई, टाटा प्रोजेक्ट हो गई, सापुरजी पालुंजी हो गई, एफकॉन्स हो गई, ठीक है, नवयुगा लिमिटेड हो गई, KEC हो गई, KEC इंटरनेशनल। तो ये सारी कंपनीज ने फिर से अपने हायरिंग स्टार्ट कर दी है। ये अभी सितंबर लास्ट हो गया, आज 30 सितंबर है, तो अक्टूबर के मंथ से इनकी कैंपस प्लेसमेंट की रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर नेक्स्ट ईयर की हायरिंग कब से आएगी। तो देखो अक्टूबर मंथ में आपकी हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके कॉलेज को विजिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज थे कि सर हमें बताइए कि हम कैसे प्रिपरेशन करें। एंड देन हमारा एक टारगेट है कि हमको L&T कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करनी है, टाटा प्रोजेक्ट ज्वाइन करनी है, KEC ज्वाइन करनी है। जो भी कंपनी हमारे कॉलेज में आती है, हमें हमारी चॉइसेस है कि हमें फर्स्ट प्रेफरेंस में ही वो कंपनी मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी जॉब क्राइसिस चल रही है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा ताकि आप लोगों को रियलाइज हो जाए। आई एम आशीष वर्मा। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT Manipur in 2020, and in 2019 itself I got placed in L&T Construction as a GET, Graduate Engineering Trainee, and there I served for more than 2 years, and there I got promoted as a senior civil engineer, and from there I joined L&T through L&T Construction. I joined IIT Delhi for my master's program, and I am pursuing my master's in construction technology and management from IIT Delhi, right? So this was an introduction about me. अब तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू ऑल कि बेसिकली कैसे हायरिंग प्रोसेस होगा, एंड देन कैसे तुम लोग किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे, किसी की भी कंपनी में अपना एक पोजीशन ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगने वाली है, मैं बताने वाला हूं, तो बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वी हैव अ स्मॉल टेलीग्राम चैनल, and the link of the telegram channel I'll put in the description of this video, so please join that telegram channel also. So in future if you are having any queries, you can come there and you can comment there. I'll try to clarify all the queries that you are all having in future, right? So चलो अब बात कर लेते हैं बेसिकली। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके मैंने नाम बताया, आपको मैं फिर से बता देता हूं। L&T कंस्ट्रक्शन, टाटा प्रोजेक्ट, सापुरजी पालुंजी, नवयुगा लिमिटेड, KEC इंटरनेशनल, एफकॉन्स, ठीक है। ये सारी कंपनियां अक्टूबर के मंथ में इनके पोर्टल खुल जाते हैं रिक्रूटमेंट के। फिर ये रिक्रूटमेंट के लिए मतलब अब जो कॉलेज होते हैं, जो कॉलेज इनसे कनेक्टेड होते हैं, जो प्रीवियस ईयर हायरिंग हुई होती है, तो इनके पास ऑलरेडी डेटा होता है, उन्हीं कॉलेज में जाके बच्चों को उठाते हैं। तो फिर से नेक्स्ट इस मतलब 2024 में आप लोग ज्वाइन करोगे, तो इस साल मतलब हायरिंग की सेशन स्टार्ट हो गया है। अब अक्टूबर मंथ में मेल्स वगैरह आएंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पहली चीज जो आपको करनी है, अगर आप 7th सेमेस्टर में हो या आप 5th सेमेस्टर में हो, डिप्लोमा वाले हो, बीटेक वाले हो, 7th सेमेस्टर में हो, तो अपनी 2-3 पोर्टफोलियो मतलब रेज्यूमो का एक पोर्टफोलियो बना लो। आप अपना डेटा कलेक्ट कर लो और 5-6 दिन बैठ के एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करके एक अच्छी से रेज्यूमे बना लो, क्योंकि जब आपके कॉलेज में आएंगी तो बेसिकली आपके रेज्यूमे वगैरह मांगेंगी, ठीक है। आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भरना होगा, जब आप आएंगे तो एप्टीट्यूड के लिए आप एलिजिबल होगे, बेस्ड ऑन रेज्यूमे सिलेक्शन होगा आपका स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। तो आप लोग एक अच्छी से रेज्यूमे बना लो। और दूसरी बात पे हम बात करेंगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपके 7th सेमेस्टर तक के जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो, या डिप्लोमा वाले जो 5th सेमेस्टर तक के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी ग्रेड कार्ड्स हैं और जो भी 10th एंड 12th की डिग्रीज हैं, या डिप्लोमा वाले के पास 10th की हैं और बीटेक वालों के पास 10th एंड 12th की हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट करके रख लो। और अपने आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, जो 18 साल से ऊपर के हैं वो अपना पैन कार्ड जरूर कलेक्ट कर लें, एंड जो 18 साल से भी नीचे हैं, डिप्लोमा वाले हैं, तो वो अपना आधार कार्ड तो जरूर से रखें। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो। बेसिकली बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस पे। देखो सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहने वाला है, जैसा कि आपके सीनियर्स ने बताया होगा कि आपका बेसिकली इंडक्शन प्रोग्राम होगा, इंडक्शन के बाद आपका एप्टीट्यूड होगा, एप्टीट्यूड के बाद आपका टेक्निकल होगा, टेक्निकल के बाद फिर आपका इंटरव्यू एंड HR राउंड होगा, उसके बाद फिर जो फाइनल सारे कंपनियों के बाद रहता है कि मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। तो इसका मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली प्रिपेयर कैसे करोगे। जो सिविल के बच्चे हैं, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, चाहे डिप्लोमा वाले हों और चाहे आपके बीटेक वाले हों। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब ये कंपनीज हायरिंग के लिए आती हैं तो आपसे फंडामेंटल्स पूछती हैं। जो ये HR होता है वो नॉर्मली आपको उसको उतना टेक्निकल डीप में नॉलेज नहीं होता है। बहुत कम केसेस में होता है कि कोर वाले मतलब एम्प्लॉयज या कोर वाले HR बैठ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन उतना टफ नहीं होता है इंटरव्यू। तो आपको क्या करना है, जो बेसिक सब्जेक्ट हैं
जितने भी मतलब मेन सब्जेक्ट, जैसे सिविल की मैं बात करता हूँ, जैसे सिविल में बेसिकली क्या, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सर्वेइंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, एनवायरमेंट से थोड़ा क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड देन सॉइल मैकेनिक्स हो गया, इनसे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सोच लो कि सॉलिड मैकेनिक्स से, स्ट्रक्चरल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछेंगे, उससे नहीं पूछे जाते हैं। बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस से थोड़ा बहुत पूछेंगे, ट्रस क्या होता है, बीम क्या होता है, बीम में किस प्रकार के लोड पड़ते हैं, ठीक है, ये थोड़ा बहुत पूछेंगे। एंड उसमें अगर सॉलिड मैकेनिक्स पे पूछ लेंगे तो बहुत फेमस चीजें जैसे मोवर सर्कल क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें पूछेंगे। ऐसा नहीं कि तुमसे कुछ इन डेप्थ में तुमसे कोई बीम डिजाइन करवाने लगेंगे, या कोई तुमसे बेसिकली शियर फोर्स डायग्राम बनवाएंगे या बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल क्वेश्चनायर होता है। तो जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको आप प्रिपेयर कर लो इंटरव्यू के लिए। अब रही बात एप्टीट्यूड के लिए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि एप्टीट्यूड कहां से तैयार करोगे, तो यार aptitudeindiabix.com, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द इंजीनियर्स, चाहे वो एनआईटी से आते हो, चाहे वो ट्रिपल आईटी से आते हो, चाहे वो डिप्लोमा वाले हो। बेस्ट प्लेटफॉर्म है सारी ब्रांच के लिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इवन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहां पे आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपके टेक्निकल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी क्वांट सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन एंड इंग्लिश सेक्शन रहता है उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड रही बात यार कि बहुत सारा हेक्टिक हो जाएगा सर, हमें डर लगता है हमारा होगा कि नहीं होगा, देखो होगा, प्रिपरेशन स्टार्ट रखो। सबका नहीं होता है, 30 सीट्स वो अलाउ करते हैं प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक ब्रांच में 30 सीट्स अलाउ करते हैं, ठीक है। तो 30 सीट्स में उनका पहले शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है, मे बी 30 के 30 एप्टीट्यूड के लिए एलिजिबल हो जाए। फिर एप्टीट्यूड में कुछ उन्होंने 15-14 बच्चे लेने हैं, फिर 15-14 बंदों के बाद फिर वो मेन इंटरव्यू जो होता है एचआर वगैरह और टेक्निकल वगैरह, उसमें उनको कुछ 3 से 5 बच्चे लेने होते हैं, 7 बच्चे लेने होते हैं। तो सिलेक्शन 7 से 8 बच्चों का ही होगा प्रत्येक ब्रांच से, या मिनिमम 2 रहते हैं, मैक्सिमम 7 तक जा सकता है प्रत्येक ब्रांच से, प्रत्येक स्ट्रीम से, ठीक है, चाहे डिप्लोमा में हो और चाहे आईटीआई मतलब बीटेक में हो, ठीक है। तो घबराना नहीं है यार, एक कंपनी आएगी दूसरी कंपनी आएगी, बट यू हैव टू प्रिपेयर इन दैट वे, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया। क्योंकि तुम कोई गेट एग्जाम नहीं लिखने जा रहे हो, कोई तुम जेई का एग्जाम नहीं लिखने जा रहे हो कि तुम डेप्थ में पढ़ने वाले हो। डेप्थ में पढ़ना जब तुम किसी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या कॉलेज के पेपर देने वाले हो, या स्कूल के मतलब कॉलेज के बेसिकली पेपर देने वाले, स्कूल के क्या ही दोगे, ठीक है, तो वहां पे डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। बट यहाँ पे तुम्हें बेसिक, तो यूट्यूब पे जाओ या मतलब गूगल पे जाओ, बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करो, एंड देन यू आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सर्च करो, उन पे फोकस करो, और मैं बता रहा हूं कि जरूर से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। एंड यही मुझे बताना था कि अभी बेसिकली अभी हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो बी प्रिपेयर्ड, है ना। ऐसा नहीं है कि जब कंपनी आ जाएगी नोटिफिकेशन डाल देगी तुमको, तुम्हारा टीपीओ जो है ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर इन्फॉर्म कर देगा, नहीं भाई अभी स्टार्ट करो, तब स्टार्ट करोगे, फिर वहां पे तुम्हें ड्रॉबैक मिलेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, कोई दूसरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा जो कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा जब भी आपका कुछ भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आओ, मैं आप लोगों को जो भी जिस टाइप के रेज्यूमे कैसे बनाना है उससे रिगार्डिंग आपको चीजें चाहिए, आप मेरे को कमेंट करो, मैं एक रेज्यूमे का सैंपल बना दूंगा, कैसे क्या तुम बनाओगे, क्या क्या किस पोर्शन में क्या रखने वाले हो, ठीक है, किस पोर्शन से क्या तैयारी करनी है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू जस्ट कमेंट्स in the comment section of this video or join telegram channel and put the questions, I will try to clarify. So all the very best to all of you, and I hope कि तुमको ये वीडियो समझ में आई है, and then you will follow the things that I have given in this video. And so yes, preparation start कर दो and don't wait for the notification to come. Once notification will come, you'll all prepared ना, तो उससे तुम्हें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू आर, एंड सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट वीडियो।